नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल पढ़ना है आपको है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकंड पढ़ना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड पढ़ना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा पढ़ना है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स और पांचवा पढ़ना है एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट लॉ समझते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको कौन प्रपोज किया था? एंटोनी लेवेज़िए ने। ठीक है, ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबसन रिएक्शन। ठीक है, एंड रिच टू द कंक्लूजन दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, एंटोनी लेवेज़िए ने, समझिएगा, एंटोनी लेवेज़िए ने, ठीक है, कंबसन रिएक्शन का स्टडी किया। ठीक है, और ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज जब होता है, ठीक है, तो नेट चेंज जो होता है मास में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बताया था और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एंटोनी लेवेज़िए ने बताया मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, मैटर को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आपको इसको एग्जाम्पल द्वारा मैं समझाता हूँ। ठीक है, समझिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कार्बन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन को मैंने रिएक्शन कराया। ठीक है, तो ये बनाएगा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिएगा, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, प्लस, है ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ 2 है तो उसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में, ठीक है, कार्बन कितना था? 12 था। ठीक है, प्लस यहाँ 16 हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, इसको जोड़िए आप। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ 12 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 32। ठीक है, इसको जोड़िएगा, ये 12 और यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को जोड़िएगा और राइट हैंड साइड जोड़िएगा तो दोनों तरफ क्या आएगा हम लोग का? 44 और 44 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन से पहले, ठीक है, रिएक्टेंट का मास, ठीक है, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसका जो मास था दोनों इक्वल रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैटर है ना, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको कौन प्रपोज किया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, इसको समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हम लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर क्या हम लोग का एक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट H है और एक एलिमेंट हम लोग का O है। ठीक है, तो H का मोलिकुलर मास कितना होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है H। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और O कितना होता है हम लोग का? 16 हो। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इसको काटोगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ठीक है, तो इसका जो रेशियो बनेगा 1:8 बनेगा। ठीक है, 1:8 बनेगा, यानी वाटर जो कंपाउंड है, ठीक है, ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में रहेगा 1:8 में। ठीक है, अब ये डिपेंड नहीं करता है कि हम वाटर को कहीं से ले आ सकते हैं। ठीक है, इसको झील से ले आओ, ठीक है, इसको ओशियन से ले आओ, इसको सी से लेकर आओ या कुआं से लेकर आओ, ये कहीं से भी पानी के लेकर आओ, ये हमेशा इसका जो रेशियो होगा फिक्स्ड होगा 1:8 में। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब समझते हैं थर्ड लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इफ़ 2 एलिमेंट, ठीक है, जब 2 एलिमेंट कॉम्बाइन करता है तो एक से ज़्यादा, ठीक है, कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, अब ये 2 एलिमेंट था ना, उसमें से एक एलिमेंट का जो मास होगा दैट कॉम्बाइन विथ अ फिक्स्ड मास, ठीक है, ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर एग्जांपल लिया गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कॉम्बाइन, ठीक है, विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड। 2 कंपाउंड बना सकता है, एक बना सकता है वाटर और सेकंड बना सकता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर नीचे दिखाया गया। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है,
सेकेंड देखिएगा, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इट इज़ द सेकेंड कंपाउंड, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया वाटर और सेकेंड कंपाउंड हो गया हम लोग का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, ये चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखोगे हाइड्रोजन का जो मास है क्या है, फिक्स, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया था ना आपका डेफिनेशन में, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कॉम्बाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ठीक है, ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, अलग अलग है। वाटर में जो कंपाउंड बन रहा है उसमें अलग है, ठीक है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में जो बन रहा है उसका मास के हम लोग का अलग है, ठीक है। यहाँ 16, यहाँ 32, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड एलिमेंट, फिक्स इसका जो मास है फिक्स्ड है, इसके साथ में क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, कॉम्बाइन कर रहा है, ठीक है, एक साथ कॉम्बाइन कर रहा है। और कॉम्बाइन करेगा तो क्या करेगा, हमेशा क्या बनाएगा, सिंपल रेशियो में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो हियर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या था 16 ग्राम और 32 ग्राम, ठीक है, विच कॉम्बाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, किस साथ में कर रहा है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है, ये कॉम्बाइन कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, इन अ सिंपल रेशियो में ये आएगा, ठीक है। कैसे, आप 16 को, ठीक है, डिवाइड करोगे किसके साथ में, 32 के साथ में, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 1:2 आएगा, ठीक है, 1:2 आएगा, ठीक है, 1:2 आएगा, जो कि आपका एक सिंपल रेशियो बनाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसी को हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह देते हैं, ठीक है। ये हम लोग होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग फोर्थ लॉ, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग गे लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। इसको कौन प्रपोज किया था, जोसेफ लुइस ने, ठीक है। इसको समझिएगा, ही ऑब्जर्व दैट, ठीक है, व्हेन गैसेस कॉम्बाइन और आर प्रोड्यूस, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब गैसेस कॉम्बाइन करता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, तो हमेशा सिंपल रेशियो, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए और सेम प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल समझिए, ठीक है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन का 100 ml, ऑक्सीजन का 50 ml, ठीक है, ये कॉम्बाइन कर रहा है और आपको दे रहा है वाटर वेपर कितना, 100 ml दे रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, इसको ध्यान देना, ठीक है, ऑक्सीजन विच कॉम्बाइन, ठीक है, 100, ठीक है, डिवाइड बाय 50, ठीक है, इसका रेशियो ले लो, इसको काट दोगे तो 51 जा 50, 52 जा कितना हो जाएगा हम लोग का 100, ठीक है, यानी कि 2:1 के रेशियो, ठीक है, सिंपल रेशियो में ये आपको देगा, ठीक है। इसी का आपको ध्यान देना, ठीक है, 100 पहले ऊपर रहेगा और 50 नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिफ्थ लॉ, जिसको बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझिएगा, एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको समझिएगा एग्जाम्पल से, ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग एक वॉल्यूम लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का, ठीक है, प्लस फिर लेते हैं हम लोग एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का, ठीक है, और हम लेते हैं एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का, ठीक है। ये आपस में कॉम्बाइन करेगा और 2 वॉल्यूम, ठीक है, 2 वॉल्यूम देगा वाटर वेपर, ठीक है। अब यहाँ समझने की बात ये है, देखो यहाँ पर देखिएगा, एक वॉल्यूम जो हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोल्स होगा, ठीक है, इसमें है ना। सेम चीज़ यहाँ भी आएगा, ठीक है, इसमें भी यही नंबर आएगा, इसमें भी यही नंबर आएगा, ठीक है, यानी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर, ठीक है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।